Hello students, welcome to KC Online Classes app. How are you? I hope you all are fine. So I'm back with another session on idioms. Okay, so ये हमारा लास्ट सेशन होने वाला है और इसमें मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए idioms लेकर आई हूँ, तो इनको वन बाय हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट idiom है आपका queer fish। क्वेयर फिश मतलब होता है अजीब तरह का इंसान, हाँ, एक स्ट्रेंज पर्सन आप इसे कह सकते हैं। अगर आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तो बोलते हैं स्ट्रेंज पर्सन, ऐसा इंसान जो बड़ा अजीब है, जो अजीब तरीके की हरकतें करता है। इज सो स्ट्रेंज, हाँ, अपन बोल सकते हैं इज अ क्वेयर पर्सन। क्या? क्वेयर फिश। ओके, क्या बोलेंगे? क्वेयर फिश। ओके, इसके अलावा होता है नेक्स्ट क्विक ऑन द ट्रिगर। क्विक ऑन द ट्रिगर मतलब जो जल्दी से अपनी प्रक्रिया दे देता है किसी भी पॉइंट पर। हाँ, होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो फटाफट फटाफट अपनी हर बात पर अपनी प्रक्रिया देना जरूरी समझते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या? क्विक ऑन द ट्रिगर। क्या बोलेंगे? क्विक ऑन द ट्रिगर। वन मोर टाइम, क्विक ऑन द ट्रिगर। लाइक मैं कह सकती हूँ राहुल इज रियली क्विक ऑन द ट्रिगर। हर बात में इतनी जल्दी रिएक्शंस देता है वो, सो ही इज क्विक ऑन द ट्रिगर। क्या बोलेंगे? ही इज quick on the trigger. Again, he is quick on the trigger. Again, he is quick on the trigger. Next, rise like a phoenix. राइज लाइक का फिनिक्स मतलब दोबारा एक जीवन शुरू करना, एक मतलब लाइफ वापस से स्टार्ट करना। जैसे अपन होता है ना लाइफ में काफ़ी फेल होते रहते हैं, ओके, बोलते हैं ना ट्राई करते रहो, कीप ट्राइंग, फेल, ट्राई, फेल, ट्राई, फेल, ट्राई, फेल एंड देन राइज लाइक अ फिनिक्स। ओके, और किस तरह एक बार फिर से अपनी लाइफ क्या करो, वापस से स्टार्ट करो, लाइफ को पुनः स्टार्ट करना। ओके, वन डे यू विल राइज लाइक अ फिनिक्स। ओके, जस्ट कीप ट्राइंग, if you are failing doesn't matter, but one day you will rise like a phoenix. Okay, red letter day. red letter day का मतलब होता है ऐसा दिन जो काफी मेमोरेबल होता है, स्मरणीय दिन होता है, तो उसे बोला जाता है red letter day. It's a red letter day. Again, red letter day. Again, red letter day. Again, red letter day. Okay, the day on which I won this medal is a red letter day for me. मेरे लिए काफी यादगार दिन है। पामी डेज का मतलब होता है अच्छे दिन। एज मोदी सरकार प्रॉमिस दैट इफ आई विन द इलेक्शन, मोदी प्रॉमिस यू ऑल, इफ आई विन द इलेक्शंस, या पामी डेज विल कम इन योर लाइफ। अच्छे दिन आपके जीवन में आ जाएंगे। अच्छे दिन मतलब गुड डेज। ओके, तो अच्छे दिन तुम्हारी लाइफ में आ जाएंगे, पामी डेज आपकी लाइफ में आ जाएंगे, तो उन्हें कहा जाता है अच्छे दिन। तो ही प्रॉमिस्ड व्हाट? पामी डेज विल कम इन योर लाइफ इफ यू yes vote for me. all right, so I hope आपके पामी डेज आ चुके होंगे। the पामी डेज of yours have come I think in your life. okay, चलिए अगला आता है गाला डे, मतलब बहुत ही खुशी का दिन। हाँ, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, इट्स अ गाला डे, इट वाज अ गाला डे। ओके, तो 3 टाइप्स ऑफ डे आपने पढ़े हैं यहाँ पर। आपने पढ़ा रेड लेटर डे जो कि काफ़ी यादगार दिन होता है, पामी डे मतलब अच्छे दिन हो गए, और उसके अलावा आपने यहाँ पर पढ़ा है गाला डे। गाला डे का मतलब होता है खुशी का दिन। ओके, चलिए एक बार इन्हें नोट कर लीजिए एंड देन एक बार और हम इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एक बार फिर से इनका मीनिंग देखते हैं। क्वेयर फिश, क्वेयर फिश का मीन्स होता है स्ट्रेंज पर्सन। क्विक ऑन द ट्रिगर मतलब जो झटपट अपनी प्रतिक्रिया देता है, उस इंसान को बोला जाता है क्विक ऑन द ट्रिगर। ट्रिगर होता है ना बढ़ना, कैसे
राइज लाइक अ फिनिक्स मतलब स्टार्ट अ न्यू लाइफ, वापस से एक नया जीवन शुरू करना। रेड लेटर डे का मतलब होता है यादगार दिन। पामी डेज होते हैं अच्छे दिन। गैला डे होता है एक बहुत ही खुशी का दिन। ठीक है, ओके चलिए आगे लेते हैं हम अगले इडियम्स। रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, एक तो आपने उसे सुपरफिशियली पढ़ लिया, लेकिन उस लाइन के पीछे जो छुपा हुआ मीनिंग है उसे अगर कोई पढ़ लेता है तो उसको कहा जाता है रीड बिटवीन द लाइन्स। क्या कहा जाता है? रीड बिटवीन द लाइन्स। ओके, ही ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइन्स, वो जो रहस्य का पता लगा लेता है इनको पढ़कर। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट इडियम है हमारे पास रेड हैंडेड, मतलब होता है रंगे हाथ। ओके, द थीफ was caught red handed, चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। he was caught red handed। alright, नेक्स्ट आता है spill the beans। ओके, spill का मीनिंग आपको मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, spill मतलब फैलाना। ओके, spill का मतलब क्या होता है? फैलाना। डोंट स्पिल वाटर हेयर, यहाँ पानी मत फैलाओ। स्पिल द बीन्स, बीन्स मतलब ऐसे तो दाल होती हैं, बट बीन्स यहाँ पर मीनिंग आ रहा है स्पिल द बीन्स का मतलब रहस्य उजागर कर देना। ठीक है, अपना सीक्रेट डिस्क्लोज कर देना। सो ही स्पिल द बीन्स। ओके, डोंट स्पिल द बीन्स, अपना राज बताओ मत किसी को। डोंट स्पिल द बीन्स अगैन, डोंट स्पिल द बीन्स अगैन, डोंट स्पिल द बीन्स अगैन, डोंट स्पिल द बीन्स। वेरी गुड। नेक्स्ट इडियम इज स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन मतलब थका देना, एवरी नर्व मतलब हर आपकी एक एक नस को थका देना। तो स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है काफ़ी मेहनत करना। लाइक यू आर नाउ अ डेज लर्निंग इंग्लिश एंड यू गाइज आर स्ट्रेनिंग एवरी नर्व, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल इफ़ यू आर स्ट्रेनिंग एवरी नर्व टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट इडियम इज गेट ऑन समवन्स नर्व। हाँ, किसी की नाक में दम करके रखना, या he seriously gets on my nerve। ओके, वो मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। प्लीज यार, डोंट गेट ऑन माई नर्व। हाँ, मेरे नाक में दम करके मत रखो। डोंट गेट ऑन माई नर्व अगैन, डोंट गेट ऑन माई नर्व अगैन, डोंट गेट ऑन माई नर्व। ओके, अगर तुम्हें नाक में दम करके रखना है उसकी नाक में दम करो, जस्ट गेट ऑन हिज नर्व। उसकी नाक में दम करके रखो, जस्ट गेट ऑन हिज नर्व अगैन, गेट ऑन हिज नर्व अगैन, गेट ऑन हिज नर्व अगैन, गेट ऑन हिज नर्व। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास इडियम है स्टील द शो। हाँ, आपने कोई परफॉर्मेंस की स्टेज पर जाकर और स्टेज के बाद में, परफॉर्मेंस के बाद में आपको लोगों ने काफ़ी सराहा, यू वर प्रेज्ड अ लॉट। ओके, बहुत सारी तारीफ हुई तो आपने उस शो को अपने नाम कर लिया। हाँ, राहुल स्टोल द शो, राहुल ने क्या किया? पूरा शो अपने नाम कर लिया। स्मेल अ रैट मतलब संदेह करना, जैसे घर में चूहे आते ही आपको स्मेल आने लग जाती है क्योंकि वो बहुत गंदी स्मेल होती है, तो आपको पता लग जाता है घर में चूहा आ गया है। सो आप क्या कर लेते हैं? यू हैव स्मेल्ड द रैट। स्मेल द रैट मतलब आपको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, संदेह करना। हाँ, आई एम स्मेलिंग द रैट, क्या कर रहे हैं? आपको मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसका संदेह हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? स्मेल अ रैट। क्या बोलेंगे? यस, स्मेल अ रैट। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल दे देती हूँ उस पर। द पुलिस स्मेल्ट द रैट बिहाइंड द डेथ ऑफ गर्ल। जो पुलिस थी उसको जो लड़की थी उसकी जो डेथ थी उसके पीछे क्या हुआ? संदेह हुआ। ओके, इसका मीनिंग होता है स्मेल अ रैट का टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो उसे क्या बोला जाता है? स्मेल अ रैट। ओके, चलिए तो स्मेल रैट का मतलब क्या होता है? यस, क्या होता है? संदेह करना। नेक्स्ट आता है रैट रेस। रैट रेस मतलब एक ऐसी दौड़ जो कभी नहीं खत्म होने वाली है। हाँ, आई हेट रैट रेस,
मुझे बहुत ज़्यादा ख़त्म, आई एम सिक ऑफ या आई एम टायर्ड ऑफ दिस रैट रेस इन दिस कॉर्पोरेट सेक्टर। ओके, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसमें जो रैट रेस है इससे मैं क्या हो चुकी हूँ, तंग आ चुकी हूँ। एक और इडियम यहाँ पर मैं ले सकती हूँ, इज योर स्प्लिट हेयर। स्प्लिट हेयर का मतलब होता है बाल की खाल निकालना। क्या होता है, बाल की खाल निकालना। स्प्लिट हेयर्स का मतलब क्या होता है, बाल की खाल निकालना। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। स्प्लिट हेयर मतलब क्या होता है, बाल की खाल। नाउ अगर सब कुछ बेकार हो ही चुका है तो आप बोल सकते हैं इट्स नो यूज ऑफ स्प्लिटिंग हेयर्स नाउ। अब बाल की खाल निकालने का कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हैं इट्स नो यूज ऑफ स्प्लिटिंग हेयर्स। ओके, it's no use of splitting hairs now when we have bigger task to accomplish। अब कोई बाल की खाल निकालने का मतलब नहीं रह जाता है, अब तो हमारे पास और भी ज़्यादा काम है, उसे हमें करना है। स्प्लिट हेयर्स मतलब होता है बाल की खाल निकालना। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट सेशन था ईडीएम के ऊपर। और भी बहुत सारे ईडीएम्स है, बट आई हैव taught you here some important idiom which you can use in your daily life. Okay, now idiom session is over, and from the next session we will start conversation session. In that I will teach you how you can do conversation with your friends in different conditions. Okay, I'll give you some examples of some conversations. I will discuss everything with you, and ये हमारा GD session रहेगा। I'll guide you in that कि कैसे आप अपने दोस्तों से, अपने colleagues से, अपने surrounding में जो लोग हैं से आप बात कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव डन द कंप्लीट पोर्शन ऑफ स्पोकन पार्ट। नाउ द ओनली जीडी पार्ट इज रिमेनिंग एंड वी विल कवर इन द अपकमिंग क्लासेस। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, गुड बाय स्टूडेंट्स।